महामृत्युंजय मंत्र साधक जीव के शिव बनने की एक यात्रा है। यानी कि महामृत्युंजय मंत्र पढ़कर आप भी शिव के तुल्य बन सकते हैं। महादेव का यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति देने के लिए है, हर प्रकार के सुख को पाने का एक महा उपाय है। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें यानी 59वें सूक्त का 12वां श्लोक और यजुर्वेद की रुद्राक्षा में दिया हुआ है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युमूर्छि मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र जब आप पढ़ते हैं, जब आप इसका सही तरीके से जाप करते हैं तो आप सांसारिक समस्याओं से, प्रॉब्लम से मुक्त हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु तुल्य कष्टों से बचने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। अगर आपके ऊपर कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई लोन, EMI कर्जे हैं तो इससे भी आप बच सकते हैं इस महामृत्युंजय मंत्र को पढ़कर। शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे जो कठिन ग्रह हैं, जो बुरे ग्रह हैं, उनसे बचने के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता है या साधना की जाती है। महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो शिव के गण आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। शिव के 8 भैरव हैं और उन 8 भैरव के अधीन 64 भैरव हैं। जैसे ही आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं तो शिव के भैरव आपकी रक्षा करने लगते हैं। शिव पुराण कहता है कि 4 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि कोई इंसान विधि पूर्वक करे तो सपने में शिव जी दर्शन देते हैं। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र विधिवत किए जाए तो शिव जी साक्षात दर्शन जरूर देते हैं। किसी भी प्रकार का भय हो तो 1100 की संख्या में जाप महामृत्युंजय मंत्र का करना चाहिए। प्रतिदिन आप महामृत्युंजय मंत्र को एक नियम पूर्वक करें कि मुझे रोज 1 माला करनी है, 2 माला करनी है, 10 माला करनी है अपने समय के अनुसार। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो विशेष समय में कर सकते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मासिक शिवरात्रि, सावन का महीना, दिवाली, दशहरा, गुरु पूर्णिमा, ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब पड़ता है, संक्रांति या अपने जन्मदिन पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस महाशिवरात्रि पर आप सभी भक्त कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। अब आप महाशिवरात्रि पर जब आप 5 माला जपेंगे तो फिर 50,000 माला जपने का फल आपको प्राप्त होगा। शरीर पर अगर आपने कोई रुद्राक्ष पहना हुआ है, जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला विशेष शक्तिशाली हो जाती है। सही जाप जब आप करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने गलती करी तो जाप आप जरूर करेंगे, उस जाप का सारा फल यानी जो लाभ है वो इंद्रदेव ले जाएंगे। इस वीडियो में मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित आपको बताने वाला हूँ कि महामृत्युंजय मंत्र कैसे आप जाप कर सकते हैं, कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। महादेव का यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति देने के लिए है, हर प्रकार के सुख को पाने का एक महा उपाय है। कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि आने वाली है, यानी सावन की महाशिवरात्रि। इस सावन की महाशिवरात्रि में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके कैसे आप अपने जीवन में शिव कृपा को पा सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित आप सभी का स्वागत करता हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें यानी 59वें सूक्त का 12वां श्लोक और यजुर्वेद की रुद्राक्षा में दिया हुआ है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युमूर्छि मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। हम उस त्रिनेत्रधारी शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित है और जो हमारा पालन पोषण करते हैं, यानी जो हमारी देख रेख करते हैं धरती पर। जैसे कोई फल, चाहे वो आम हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो कोई सब्जी हो, जैसे कोई फल अपने तने से जब मुक्त हो जाता है, यानी पेड़ से मुक्त हो जाता है, यानी हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही महामृत्युंजय मंत्र जब आप पढ़ते हैं, जब आप इसका सही तरीके से जाप करते हैं तो आप सांसारिक समस्याओं से, प्रॉब्लम से मुक्त हो जाते हैं। जब हम मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की बात करते हैं, वैसे ही हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं और अमरता से दूर ना हो, इसीलिए हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप या पाठ करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र साधक कौन है? आप या मैं, जो भी महामृत्युंजय मंत्र पढ़ता है। महामृत्युंजय मंत्र साधक जीव के शिव बनने की एक यात्रा है। यानी कि महामृत्युंजय मंत्र पढ़कर आप भी शिव के तुल्य, शिव के समान
बन सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के बहुत सारे लाभ हैं। कुछ लाभ होते हैं सांसारिक और कुछ लाभ होते हैं आध्यात्मिक। सांसारिक लाभ जैसा कि कोई कठिन से कठिन बीमारी हो, यानी कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो, तो हम महामृत्युंजय मंत्र की साधना करते हैं या अनुष्ठान करते हैं। यह महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु तुल्य कष्टों से बचने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। सिर्फ कष्टों के लिए नहीं, अगर आपके ऊपर कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई लोन, ईएमआई कर्जे हैं, तो इससे भी आप बच सकते हैं इस महामृत्युंजय मंत्र को पढ़कर। महामृत्युंजय जो मंत्र है ये आपके कष्टों को दूर करता है। महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने से शास्त्र कहते हैं कि आपकी अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट क्या है? मृत्यु तुल्य कष्ट 8 प्रकार के होते हैं, यानी मृत्यु 8 प्रकार की होती है। शरीर की मृत्यु उसमें से सिर्फ एक है। जैसे दीपावली आती है तो दीपावली में हम अष्टलक्ष्मी की पूजा करते हैं, जैसे अष्टलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, यानी कि वो लक्ष्मी जो हमें सभी तरीके से पुष्ट करे, यानी सभी तरीके से हमारा पालन पोषण करे। इसी तरीके से शिव भी पुष्टि के कारक है, इसीलिए तो सुगंधिम पुष्टिवर्धन कहा जाता है शिव को। सिर्फ बीमारी के लिए ही नहीं, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की साधना की जाती है। गरीबी, बीमारी, अकाल मृत्यु, जेल, मुकदमे का डर, कोर्ट कचहरी, धन हानि, घर की प्रॉब्लम्स, इन सब से बचने के लिए भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे जो कठिन ग्रह हैं, जो बुरे ग्रह हैं, उनसे बचने के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा जाता है या साधना की जाती है। नाड़ी दोष, काल सर्प दोष से बचने के लिए भी यह मंत्र लाभकारी है। इसके अलावा अगर आपको कोई तंत्र मंत्र का भय है, नजर दोष हो गया है, मारक, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या किसी भी प्रकार के तंत्र प्रयोग से अगर आपको बचना है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का विधिवत जाप कर सकते हैं। जैसे आप महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो शिव के गण आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। शिव के 8 भैरव हैं और उन 8 भैरव के अधीन 64 भैरव हैं। जैसे ही आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं तो शिव के भैरव आपकी रक्षा करने लगते हैं। आध्यात्मिक लाभ क्या है? शिव पुराण कहता है कि 4 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि कोई इंसान विधि पूर्वक करे तो सपने में शिव जी दर्शन देते हैं। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र विधिवत किए जाए तो शिव जी साक्षात दर्शन जरूर देते हैं। अब आप ये कहेंगे कि शिव जी का दर्शन इतना आसानी से हो सकता है? जी हाँ, शास्त्रों में ये सारी बातें लिखी गई हैं और अगर आप पढ़ते हैं मंत्र को सही तरीके से 4 लाख बार, 5 लाख बार, तो आप शिव से मिलने का अनुभव जरूर प्राप्त करेंगे और ये लिखी हुई बातें सत्य साबित होंगी। किसी भी प्रकार का भय हो तो 1100 की संख्या में जाप महामृत्युंजय मंत्र का करना चाहिए। अगर अकाल मृत्यु का भय है तो 64,000 यानी 64,000 या 1.25 लाख 1,25,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप विधिवत करें। एक बड़ा प्रश्न है कि कब करें? प्रतिदिन करें। प्रतिदिन आप महामृत्युंजय मंत्र को एक नियम पूर्वक करें कि मुझे रोज 1 माला करनी है, 2 माला करनी है, 10 माला करनी है, अपने समय के अनुसार। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो विशेष समय में कर सकते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, नागपंचमी, मासिक शिवरात्रि, हर महीने भी में एक शिवरात्रि आती है जिसको मास शिवरात्रि, मंथली शिवरात्रि, सावन का महीना, दिवाली, दशहरा, गुरु पूर्णिमा, ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब पड़ता है, संक्रांति या अपने जन्मदिन पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। प्रतिदिन कर रहे हैं तो निश्चित संख्या में करें और किसी विशेष दिन कर रहे हैं तो आप किसी भी संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। विशेष समय में जो आपको विशेष समय बताया, जैसे मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि, दीपावली, गुरु पूर्णिमा, ग्रहण काल, संक्रांति, इस समय में आप 2-3 माला का भी अगर जप करते हैं तो ये भी लाभकारी होगा। इस महाशिवरात्रि पर आप सभी भक्त कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। अब आप महाशिवरात्रि पर जब आप 5 माला जपेंगे तो फिर 50,000 माला जपने का फल आपको प्राप्त होगा। अब आप संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। यह मंत्र रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। शरीर पर अगर आपने कोई रुद्राक्ष पहना हुआ है, जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला विशेष शक्तिशाली हो जाती है। हर रुद्राक्ष के देवता और ग्रह अलग अलग होते हैं। अब सावधानियां क्या बरतनी हैं? शरीर और आसन अगर अशुद्ध हुआ
तो आपके महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने का लाभ नहीं होगा। विधि पूर्वक अगर जाप नहीं किया, बिना गुरु की आज्ञा के अगर आपने जप नहीं किया, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अनमने मन से, मन नहीं है लेकिन जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, या अनियमित, कभी किया कभी नहीं किया, कभी थोड़ा किया कभी ज़्यादा किया, इस प्रकार से करेंगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो गले में लोग माला धारण करके बैठते, उसी माला से अगर जप किया तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। माला को गौमुखी में रखिए, यानी जो कपड़े की थैली होती है उसके अंदर रखिए। अगर आप माला ऐसे लटका कर या खुले में ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी मंत्र का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपको मंत्र का जाप करना है तो आप दिखाओ थैली होती है, उस थैली के अंदर माला को रख के विधिवत तरीके से मंत्रों का जाप करना चाहिए। सही जाप जब आप करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने गलती करी तो जाप आप जरूर करेंगे, उस जाप का सारा फल यानी जो लाभ है वो इंद्रदेव ले जाएंगे। देवराज इंद्र जो आसमान में बैठे हैं, आपको आपके मंत्रों का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसके लिए जाप हो रहा है और वो खुद नहीं कर सकता है, तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से किसी सही जगह पर, यानी कि साफ सुथरी सही जगह पर ब्राह्मणों द्वारा मंत्र जाप उस बीमार व्यक्ति के लिए करा सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ भी हैं और आप जाप नहीं कर सकते हैं, देश विदेश में रहते हैं, तो आप ब्राह्मणों द्वारा ये मंत्र जाप अपने लिए करवा सकते हैं। पूजा या मंत्र पूरी करने के बाद अगर आप आसन से उठते हैं, आपने पूजा या मंत्र जाप किया और सीधे आसन उठाया और आप उठ गए, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। करना क्या होता है, आसन के सामने चम्मच से थोड़ा सा जल डालिए और उस जल को अपने त्रिनेत्र पे लगाइए, इस आंख पे और ये दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में या माथे पर लगाइए और बोलिए ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः। अगर आपने इन दो मंत्रों का जाप नहीं किया और जल को ऐसे ऐसे अपने माथे पर या अपनी दोनों आँखों पे या दोनों आँखों के बीच में नहीं लगाया, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सारा फल आपकी पूजा का, मंत्र जाप का इंद्र ले जाएंगे। बिना विधि के पूजा का फल नहीं मिलेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। बिना गुरु आज्ञा के भी आपको आपकी मंत्र या पूजा का फल नहीं मिलेगा। अगर गुरु नहीं है, इस कलयुग में सबके गुरु हो ये संभव नहीं है, तो आप अपने माता पिता को गुरु मानकर उनकी आज्ञा लेकर मंत्र या पूजा का जाप करें। और अगर आपके माता पिता भी नहीं है इस संसार में, तो शिव को ही अपना गुरु मान लीजिए और आंख बंद करके शिव से प्रार्थना करिए कि हे शिव, तुम ही मेरे गुरु हो, मुझे आज्ञा दीजिए इस मंत्र जाप की। और शिव कभी आपको नाराज नहीं करेंगे, वो आज्ञा देंगे कि मेरा भक्त मेरे मंत्र को पढ़े। माला की शुद्धि होनी चाहिए, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, आसपास के वातावरण की शुद्धि होनी चाहिए। मंत्र जाप करते समय शिव प्रतिमा, शिव का चित्र, धूप दीप हो तो और अच्छा है, वरना मानसिक रूप से भी आप शिव को ध्यान में लाकर मंत्र पढ़ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र होते हैं, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ 3 तरीके के महामृत्युंजय मंत्र बताऊंगा। पहला महामृत्युंजय मंत्र है ओम जुम सह, ये लघु मंत्र है, बहुत छोटा सा है। दूसरा है ओम होम जुम सह। तीसरा है जो सबको प्रिय है, सबको याद रहता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् महामृता। ये 3 महामृत्युंजय मंत्र हैं। इसके बाद गायत्री महामृत्युंजय मंत्र आता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अभी आप नए हैं तो इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र का जाप करें। अब जब आप कोई भी मंत्र का चयन करते हैं, मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको और भी बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं, कैसे कैसे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आप जाप कर सकते हैं और गायत्री महामृत्युंजय का रिजल्ट क्या है, सबके रिजल्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इस महाशिवरात्रि पर या किसी भी शुभ घड़ी में इन 3 मंत्रों में से किसी भी एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। देखिए, जब भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के आपके मंत्रों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपकी इच्छा क्या है, आप ईश्वर के समक्ष रखें कि इस मंत्र का जाप आप क्यों कर रहे हैं। उसमें गोत्र, आपका नाम, जल हाथ में लेना होता है, ये सब लेकर एक पंडित जी आपको संकल्प दिलाते हैं, या आप खुद भी ले सकते हैं। संकल्प कैसे लिया जाता है, इस सबकी भी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो पहले हो गया संकल्प, दूसरा हो गया विनियोग, फिर हो गया न्यास, फिर हो गया मूल मंत्र और फिर है क्षमा प्रार्थना। यानी ये 5 नियम फॉलो करेंगे तब जाकर आपको किसी भी पूजा का या मंत्र का फल मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे और नियम हैं
उन नियमों का भी पालन आपको करना पड़ेगा। शिव आराधना हो या किसी भी तरीके की कोई आराधना हो, अगर आप उसको करते हैं तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी तरीके से पढ़ लेंगे, भगवान तो बहुत दयालु हैं, भगवान किसी का बुरा क्यों करेंगे, गलत सलत कुछ भी पढ़ ले मंत्र तो रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपके मन के अपने ख्याल हैं। अगर आप स्कूल में जाएं और आपकी एग्ज़ाम हो रहा हो, उसमें कुछ भी उल्टा सीधा लिख के आ जाएं तो पास नहीं होंगे, आपको 0 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार मंत्र या कोई भी साधना गलत तरीके से करेंगे तो आप फेल होंगे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी पूजा या साधना सही तरीके से करने पर ही रिजल्ट मिलता है, इस बात को आप याद रख लें। हाँ, अगर आप कोई मंत्र नहीं पढ़ सकते, महामृत्युंजय मंत्र नहीं पढ़ सकते, तो आप शिव शिव बोलिए, शिव शिव बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, नमः शिवाय का जाप करिए। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि शिव का नाम लेना ये कोई पूजा या कोई मंत्र नहीं है। आप शिव को याद कर रहे हैं, शिव का नाम ले रहे हैं, इसका रिजल्ट, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन जहाँ मंत्र या साधना की बात आती है, वहाँ पर गलतियों की गुंजाइश नहीं है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके जो ज्ञान के चक्षु हैं उनको खोलेगी, यानी कि आपका जो अधूरा ज्ञान है उसको शायद पूरा करेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आप शिव को किस तरीके से पाना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। और महामृत्युंजय मंत्र को कैसे किया जाता है, गायत्री महामृत्युंजय मंत्र और अलग महामृत्युंजय मंत्र का क्या विधि विधान है, जब हम साधना में बैठे तो हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए, आसपास की नकारात्मक शक्तियों को कैसे हमें पूजा करते वक्त या मंत्र साधना करते वक्त अपने से दूर करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में बताया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, भगवान शंकर पे पुष्प अर्पित करिए, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करिए, भगवान शंकर को चंदन लगाइए। जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन ज़रूर करिए। और भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भगवान शंकर को बिना किसी मंत्र के, बिना किसी तंत्र के, बिना किसी जप के भी सच्ची श्रद्धा भाव से एक लोटा जल चढ़ाकर भी खुश कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी शिव भक्त किसी भी प्रकार की रुद्राक्ष की माला या किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष है, वो 1 मुखी से लेकर 22 मुखी तक के कोई भी रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष, तो जेम्स सिनेमाइट पर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित है, शुद्ध है और नियमों के अधीन उस रुद्राक्ष की माला को या रुद्राक्ष को तैयार करके आप तक पहुँचाया जाता है। तो जेम्स सिनेमाइट पर जाकर अपनी ज़रूरत के अनुसार रुद्राक्ष आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस महाशिवरात्रि पर शिव कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। हर हर महादेव।